जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, ये मिरेकल मैन है और ये वो चीज करता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगेंस्ट द ऑड्स ये आपको हैरान कर सकता है। ये मैंने पहले भी बात की थी और इसमें मेरा इसलिए बिलीव है क्योंकि मैंने इसको क्रिकेट फील्ड में और ड्रेसिंग रूम में देखा हुआ है। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, मियां साहब पर नजर रखना कहीं भाग ना जाए। नून लीग का मातमी जुलूस अपने हलकों से जलील होता हुआ केपीके के बाद पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हंसी तो इस बात पे आती है कि जब एक खिलाड़ी से बल्ला छीन लिया गया, अंपायर भी अपनी मर्जी से खड़े किए गए। पिच पर कांटे बिखेरने के बावजूद भी खिलाड़ी ने हाथ में खीरा और तेल की बोतल पकड़ के खीरे, बैंगन, गाजर, मूली का ऐसा इस्तेमाल किया कि मुखालफिन अपनी सारी जिंदगी याद रखेंगे। कहीं बैंगन ने शेर को पिछाड़ा तो कहीं जूते ने शेर को अपनी नोक पर बिठाया। 2024 के इलेक्शन से नवाज शरीफ ने अब्दीदा होकर कहा कि अवाम ने जो हमारे साथ नेकी की है उस नेकी में नून नहीं है। हालत यह है कि नवाज शरीफ कौम की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे बच्चा पोटी करने के बाद अपनी माँ को देखता है। 2024 के इलेक्शन में नून लीग की 150 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। 80 पीआईए और 20 शाहीन एयरलाइन की, जबकि बाकी 50 सीटें F-16 पर सफर करेंगी। विजिलेंस राय के मुताबिक परवेज हटक वोट डालते हुए वोट के डब्बे में गिर पड़े। चिमटे को टेढ़ा करके मौसूफ को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। ये पाकिस्तानी इलेक्शन की तारीख में पहली बार हुआ कि बड़ी बड़ी साख रखने वाले सियासतदानों ने आजाद उम्मीदवारों से जूते खाए। का जनाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, जहांगीर खान तरीन बिल्कुल लथेड़ कर रख दिया गया उसे। परवेज हटक उसका तो नजर ही नहीं आया कुछ। ये नहीं बताया जा रहा कि उसके सर के बाल भी नहीं सलामत रहे। इतनी चीखो पुकार वहां पर हुई है। हटक साहब ने कहा था कि मैं अगला सीएम बनने वाला हूं केपीके का। उन्होंने कहा मजाक नहीं कर रहा। अब आपने काम पे नहीं मजाक कर रहे, बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। हटक साहब केपीके में निस्तो नाबूद हो गई है उनकी सियासत और वो नजर नहीं आ रही। तो भाई बिल्कुल बुर्ज वहां पर उन्होंने गिरा कर रख दिए हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब, मौलवी साहब की भी तबाही निकली है। मौलवी साहब से बड़ी माजरत, सदर कहलवाना पसंद करते हैं, आगे सदर पीछे सदर उन्हें लगा देते हैं। लेकिन मौलवी साहब को अली अमीन गंडापुर की जो बाल काटे गए थे उसने बदला लिया है। उसने मौलवी साहब के और उनकी जमात के सियासी बाल काट दिए हैं। ये इलेक्शन भी क्या अजीब इलेक्शन था। इंतहाबी निशान गोभी, गाजर, खीरे, मूली और कद्दू ने बड़ी धूम से शेर का जनाजा निकालकर सारे इंतजामात के साथ उसकी तदफीन भी कर दी। परवेज हटक ने दावा किया था कि केपी में मैं अकेला ही पीटीआई को तोड़ के दिखाऊंगा, जिस पर शेर अफजल खान मरवत ने कहा था कि परवेज हटक की गन्ना तोड़ने की भी औकात नहीं, पीटीआई को क्या खाक तोड़ेगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस पीटीआई को केपी में तोड़ के दिखाऊंगा। आप सबको इल्म है इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की नहीं है। अब यार समझ नहीं आती कि इमरान खान को साइंसदान कहें, सियासतदान कहें, डॉक्टर कहें या फिर कोई मंजा हुआ जादूगर। कप्तान ने ऐसा टीका लगाया कि नवाज शरीफ सियासत भूल गया, जरदारी लोगों की खरीदो फरोख्त करना भूल गया, मरियम नवाज ट्वीट करना भूल गई और मौलाना तो पूरी तरह से उजड़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया भर में अपने पसंदीदा सियासतदानों को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अवाम के सर पर जबरदस्ती खोते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि घोड़ों की रेस में खोता तो अकेला ही दौड़ रहा था, सारे हथकंडे, हरबे और धांधली करने के बावजूद भी दूसरे नंबर पे आया। 2024 के इलेक्शन में ऐसे ऐसे नताइज सामने आए कि जिन्हें सुनकर और देखकर सबके होश भागता है। पीटीआई के तमाम आजाद उम्मीदवार आगे जबकि बाकी सारे गुलाम पीछे हैं। मुखालफिन सोच रहे थे कि वो इमरान खान से इंतहाबी निशान छीनकर इलेक्शन में हेर फेर करके जीत जाएंगे। हकीकत तो यह है कि इज्जत इंतहाबी निशान की नहीं बल्कि इंसान की होती है, क्योंकि कुछ ने अपना इंतहाबी निशान शेर रखा है जबकि उनकी इज्जत कुत्ते जितनी भी नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि जिस हुक्मरान से तुम्हारे बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी गद्दार खौफजदा हूँ, वो हकीकत में तुम्हारा बेहतरीन हुक्मरान है। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शन में नून लीग पंजाब में 70%, बलूचिस्तान में 85%, केपीके में 100% और सिंध में 90% जलील हुए। कब हो गया ये? बौखलाहट का आलम तो ये था कि नवाज शरीफ इलेक्शन के दिन ही लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगे कि भाई कुछ भी करके मुझे वजीर आजम बनाया जाए। एक पार्टी है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार हो। नवाज शरीफ के साथ तो बहुत बड़ा सीन हो गया। जो कल तक वजीर आजम बनने की ख्वाहिश कर रहा था, वो ऐसे लोगों से हार गया जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। एक और बड़ा नतीजा, बड़ी सीट यहाँ पर, और आपको बताएं कि मानसहरा का हल्का NA-15 जहाँ से मोहम्मद गुस्तासिफ खान इस वक्त आगे हैं 74,713 वोट, और गाय नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से पीछे हैं 63,000 जनरल वोट आया। शहबाज शरीफ और छोटे चेतन का ये आलम था कि वो अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालते डालते अपना वोट जाया करने वाले थे।
सदर लीग शहबाज शरीफ का वोट जाया होते होते बच गया। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली का वोट सूबाई असेंबली वाले बैलेट बॉक्स में डालने लगे थे। मौके पर मौजूद किसी ने रोका। सब तस्वीर बनाने में मसरूफ थे कि इस दौरान शहबाज शरीफ ने खुद ही गलती का एहसास कर लिया। वोट की पर्ची बैलेट बॉक्स में जाने से आखिरी लम्हात पर बच गई। शहबाज शरीफ ने पर्ची वापस निकाली और दुरुस्त बैलेट बॉक्स में डाल दी। जो अवाम पिछले कुछ अरसे से अपना गम और गुस्सा दबाए बैठी थी, 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने धमाका कर दिया और अपना गुस्सा इन्होंने अपने वोट के जरिए निकाला। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan.